बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आपने फुल देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने एक पाव बेसन लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी और आधी चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है और वो हम बेसन में ऐड कर देंगे। बेसन तकरीबन हमारा 1 पाव है, तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। तो मैंने इसको 1 पाव बेसन में बनाया है और अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ज़ीरा मैंने भून लिया था और भूनने के बाद फिर मैंने इसको बेसन में ऐड किया है। इसके बाद ये मैंने साबुत धनिया लिया है, जिसे मोटा मोटा कूट लिया है। अगर हम इसको मोटा मोटा कूट लें तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और इसमें और चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड कर दी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आप बेसन को इस तरह से रेडी करके अगर रख देती हैं किसी जार में पूरे महीने के लिए, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता और आपकी टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है। और जब आपने पकोड़े बनाने हैं तो आप इसमें से हस्ब ज़रूरत निकालें और निकालने के बाद आप उसे यूज़ कर सकती हैं, आपकी काफ़ी टाइम की बचत होगी। ये देखें, मैंने पहले से ही 1 किलो बेसन का पकोड़ों का सामान रेडी करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इससे यकीन करें टाइम की बहुत ही बचत होती है। और मुझे जब भी कोई पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इसमें से जितना मुझे बेसन चाहिए होता है मैं निकालती हूँ, आराम से इसको घोल के पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ, ज़रा भी मुझे टेंशन नहीं होती। अब मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत बेसन लिया है, जितना मुझे चाहिए मैंने उतनी क्वांटिटी में निकाल लिया है। 1 कप पानी ले लिया है और पानी से मैं बेसन को अच्छी तरह से घोल के रख लूँगी जितना मुझे चाहिए, यानी कि थिक या थिन, तो आप उस हिसाब से इसको रेडी करके रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे। आलू मैंने दरमियानी साइज़ के लिए थे, इन्हें गोल शेप में काट लिया था और धो के अच्छी तरह से सुखा के इन्हें इस तरह से देखें बेसन में डिप करने के बाद मैं इनको एक पैन में डाल दूँगी। ऑयल अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है और चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है और इस तरह से मैं आलू के पकोड़े जो है रेडी कर लूँगी। तो देखें कितने मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची जो है आलू के पकोड़े बनके रेडी हुए हैं। ये मैंने रेडी कर लिए हैं और अब कुछ पालक के पत्ते मैंने लिए थे, पालक के पकोड़े भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। और तो आलू के पकोड़े रेडी हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और एक टिश्यू पेपर पर डाल दूँगी। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप किसी कॉपी के पेज पर भी डाल दें, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं, अच्छी तरह से धो लिया है, खुशक कर लिया है और इस तरह से इनको भी बेसन में डिप कर दिया है। और डिप करने के बाद इसी तरह मैं इनको भी ऑयल में ऐड कर दूंगी। तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा आपने गर्म करना है, वरना ये जल जाएंगे बिल्कुल। तो ये देखें आम कितने प्यारे मज़ेदार पालक के पत्ते भी रेडी हो चुके हैं और इनको भी हम निकाल लेंगे ताकि इनका भी अच्छी तरह से ऑयल खुशक हो जाए। यहाँ पर अब मैं थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी, तो आलू के पकोड़े बना के यहाँ पर दिखाऊंगी। आलू मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, यहाँ भी मैंने हस्बे ज़रूरत बेसन निकाल के इसमें ऐड कर दिया था और पकोड़ों का सामान रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इनको भी पैन में डालना शुरू कर दिया है और ये देखें हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनके रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने आपको 3 तरीके से पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर की है और इससे हमारी टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है। अगर आप इस टिप को कर लेती हैं तो आप महीना आराम से गुजार सकती हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।